प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सबको प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु सब बातों में आशीष देने के लिए यहाँ पर इस वचन की ओर आपको लाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हर दिन जैसा हम वचन के ऊपर ध्यान करते हैं, आज का दिन भी हम वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु पिता, आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु, जो कोई भी ये जो वचन सुन रहा है, जीवन की रोटी ये चैनल में ये वचन सुन रहा है, प्रभु पिता आप हमारे साथ रहिए। आपकी मौजूदगी, मैं नहीं बल्कि आप हमसे बात कीजिए प्रभु पिता। फादर, मैं आपके प्यारे हाथों में मैं सब कुछ सौंपता हूँ प्रभु पिता। ये जो टॉपिक है, मैं नहीं प्रभु पिता बल्कि आप हमारे साथ बात कीजिए। इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली वचन होता है, आमेन। देखिए, कई बार हम अपने जीवन को कई चीज़ों पे निर्भर हो जाते हैं। जैसे कि समझिए, एक घर, सब लोग अगर जॉब को जाते हैं, वो जॉब पे निर्भर हो जाते हैं उनके घर को चलाने के लिए, उनके कमाई पर निर्भर हो जाते हैं उस घर को चलाने के लिए। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो कुछ भी करते हो विश्वास से शुरू करो, आमेन। किससे शुरू करना चाहिए? विश्वास से। आपके पास कितने पैसे हैं, कितना दौलत है, आप कितना सामर्थ्य हो, आपको कितना नॉलेज है, कितना विजडम है, ये इसकी ओर ध्यान देना अच्छी बात है। लेकिन इससे अच्छी बात वो है जहां आपका ध्यान परमेश्वर में होता है। हालेलुया। चलिए, आज का विषय मैं जो कहना चाहता हूं वो है विश्वास के लक्षण। हालेलुया। किसके लक्षण? विश्वास। म्हणजे आप सबको विश्वास है प्रभु का, सब आप विश्वास करते हो, आप प्रभु पे सब विश्वास करते हो। कुछ लोग बोलते हैं, पास्टर मैं मन में प्रभु को विश्वास करता हूँ लेकिन मैं बाहर बोलता नहीं। ठीक है, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा मर्जी। लेकिन एक्चुअली प्रभु विश्वास के लक्षण क्या है और प्रभु हमसे क्या चाहता है जब हम विश्वास करते हैं, इस चीज़ का हम आज ध्यान करेंगे। हालेलुया। देखिए, विश्वास करने वालों को क्या रहना चाहिए। सबसे पहली बात, यूहन्ना का पुस्तक 10 अध्याय निकालिए सब। कृपया आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोलिए। यूहन्ना का पुस्तक जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। जॉन चैप्टर 10 वर्स 27। देखिए, मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। मेरे बेड़े मेरे शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। सबसे पहले अगर आपके जीवन में कुछ पाना चाहते हो वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। देखिए, कभी कभी हमारा ध्यान किसी के ऊपर चले जाता है, पता है क्या? इस दुनिया की चीज़ों में चले जाते हैं। मतलब कैसा? देखो, बच्चे जो अपने बच्चे होते हैं और दूसरों के पड़ोस के बच्चे होते हैं। अपने बच्चे रैंक करते नहीं, पढ़ाई नहीं करते, लेकिन दूसरे के बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, टॉप करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम अपने बच्चे को डांटने लगते हैं। देखो, ये बच्चे तो कुछ नहीं कर रहे, हमारे बच्चे कुछ काम के नहीं। वो बच्चे देखो कैसा पास आउट कर रहे हैं, कैसा वो MBBS कर रहे हैं, कैसा वो पढ़ाई की है, कैसा उन्होंने डॉक्टर की कंप्लीट की है। उनको देखकर उनसे सीखने के लिए हम अपने बच्चे को बोलते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं क्या? अगर आपको हर रोज़ परमेश्वर से सुनने की आदत है, अगर आपको हर रोज़ बाइबल पढ़ने का आदत है, अगर आपको हर रोज़ प्रभु को खोजने का आदत है, तो मैं कहता हूं आपको किसी चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा दुनिया में मुझे एक जगह दिखाओ जहां बिजनेस फेल नहीं हुआ हो, बिजनेस मॉडल फेल नहीं हुआ हो। मैं ये नहीं कर रहा, पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, किसी के लिए कुछ चीज़ को त्याग करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसी में रह जाओ, वहां पे स्थिर हो जाओ। आप प्रभु के पास आ जाओ। प्रभु आपको हर बातों में सिखाएगा कि किस प्रकार, किस स्थिति में आपको खुशहाल रहना चाहिए। हालेलुया, आमीन। देखिए, विश्वास के लक्षण, पहला लक्षण क्या होनी चाहिए? हर दिन परमेश्वर की ओर से सुनना। आप कैसा सुनते हो प्रभु का, यहोवा का आप कैसा सुनते हो, यीशु मसीह को आप कैसा सुनते हो? उसके वचन से सुनते हो आप। हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, ये जो पवित्र बाइबल होता है, जब आप ये बाइबल पढ़ते हो, ये बाइबल आपके हर परिस्थिति के बारे में बात करता है। जब आप इस वचन को उठाकर पढ़ते हो, ये वचन
आपके अंदर के काबिलियत को पहचान कर आपको ऊंची स्थान में लाता है। हालेलुया। हमको पहले वचन को सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा लक्षण जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो है प्रार्थना। क्या है? मेरे साथ बोलिए, प्रार्थना। मतलब सब लोग बोलते हैं ब्रदर मैं बाइबल पढ़ लेता हूँ, बाइबल पढ़ लेता हूँ, मुझे कुछ समझता नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं समझता क्योंकि तुम आस नहीं रखते उसके बारे में। देखिए मैं एक वचन बताना चाहता हूँ। याकूब का पुस्तक देखिए, याकूब का पुस्तक 4 अध्याय 2 वचन में देखेंगे। देखिए याकूब का पुस्तक 4 अध्याय 2 वचन। देखिए मैं पढ़ता हूँ। तुम लालच रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डांट करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है, yet ye have not because ye ask not। ask मतलब क्या है? पूछना। हम परमेश्वर से मांगते ही नहीं। मांगना मतलब कैसा? प्रभु से हम मांगना मतलब क्या है? क्या प्रभु हर चीज दे सकता है क्या? हम प्रभु को सीमित कर देते हैं, अपने दायरे में हम रखते हैं प्रभु को। मतलब प्रभु मेरा घर का किराया भर सकता है, लेकिन प्रभु मुझे खुद का घर देने में बहुत समय लेगा। एक बात बताऊं क्या आप लोगों को? अगर प्रभु तेरा जीवन में समय ले रहा है ना, तो समझो तेरे जीवन में प्रभु बहुत ही बड़ा कार्य करने वाला है। हालेलुया। प्रभु बड़ा कार्य करने वाला है, इसलिए तेरे जीवन में प्रभु समय लेता है। हालेलुया। आसानी चीजों के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। इंग्लिश में एक अच्छा सा वर्ड है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। जैसे कि देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते ही नहीं। हर दिन समझो अगर हमें बैंक में लोन चाहिए, है ना, लोन चाहिए बैंक में, लोन के लिए हम बैंक को जाते हैं। वो बोलता है कि तुमको आज के दिन आना पड़ेगा। क्या एक दिन में लोन मिल जाएगा क्या आपको? चाहे 10,000 का रहने दो, 50,000 का रहने दो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, करोड़, कितना भी अमाउंट का लोन रहने दो, वो एक ही दिन में आपको लोन मिल जाएगा क्या? आपको एक ही दिन में लोन सैंक्शन हो जाएगा क्या? नहीं। आजकल तो पर्सनल लोन ऐप्स आ गए, लेकिन उसके लिए भी प्रोसेस पड़ता है ना, प्रोसेसिंग टाइम होती है। उसी प्रकार जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हो, प्रभु आपके जीवन में एक ही जगह से नहीं, हर जगह से काम करता है। जैसा कि देखो मैं आपको समझाता हूं। समझो आप अपने बच्चों के शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपको किसी प्रकार का जवाब नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि प्रभु अच्छे से अच्छे चीजों को खोजकर तुम्हारे पास लाना चाहता है। जब प्रभु अपने सामने अच्छे चीज को लाता है, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसको ठुकराते हैं। विश्वास के लक्षण में दूसरा पहला लक्षण क्या है? हर दिन वचन को सुनना, वचन को पढ़ना। दूसरा क्या है? प्रार्थना करना। तीसरा क्या है? किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। हम झगड़ा क्यों करते पता है क्या? हमको लगता है कि अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मतलब अगर मेरे पास जो है, अगर ये मुझसे छीन लिया, ये जॉब मेरे ओर से चले गई, अगर ये नौकरी, ये अपॉर्चुनिटी मेरे से चले गई, तो सब कुछ खत्म हो गया। सही में ऐसा नहीं होता। वो मौका गंवाने से आपकी जिंदगी उसमें नहीं चली जाती। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जीवन एक मौके पे कायम नहीं है। तुम्हारा जीवन परमेश्वर के वचन पे कायम है। हालेलुया, आमीन। अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है ही नहीं। तुम प्रभु पे ध्यान दो। तुम प्रभु पे ध्यान दो, प्रभु तुम्हारे विषय पे ध्यान देगा। हालेलुया। देखिए यहां पर क्या लिखा है, तुम मांगते ही नहीं। पहली बात तो हर दिन, मैं इससे पहले बोला था, लोन के लिए अगर उसने कुछ बोला कि कुछ रिश्वत दे दो, ये करो, हम किसी ना किसी की ओर से रिश्वत लेके आकर उसको देके अपना काम चलाने को देखते हैं। लेकिन प्रभु कहता है, मेरा समय निकाल कर तुम मुझे खोजो, मेरी प्रार्थना करो, तो तुम्हें सब दिया जाएगा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। वो गाना भी है हिंदी में, मेरी मम्मी बहुत अच्छा, हमारे वर्शिप टीम जो हमारे चर्च के लोग हैं, जीवन ज्योति के चर्च के लोग हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं वो गाना। खटखटाओ तो तुम्हें खुलेगा। हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया। मांगना तो सीखो आप। एक बार मैंने प्रभु को पूछ रहा था कि प्रभु मैं कहाँ से शुरू करूं? मुझे तो सेवा करने की इच्छा मेरे अंदर है,
मैं कहाँ से शुरू करूँ? तो प्रभु मुझे बोला उसके लिए तुम प्रार्थना करना शुरू करो। जिस चीज के लिए तुम प्रार्थना करते हो ना, उस चीज में परमेश्वर जीवन देकर उसको काम पे लाता है। हालेलुया। आशा, सिर्फ आशा रखने से कुछ नहीं मिलता मेरे भाई। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना आशा को बढ़ाता है। प्रार्थना से तुम्हारी आशाएं सफल होती हैं। लालच करते हैं हम किसी दूसरे के, किसी ने अच्छा कार ले लिया, लालच करो। किसी ने अच्छा शादी कर लिया, लालच करो। हम दूसरों के चीजों पे लालच करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं प्रभु हमको देता है, इसलिए हम दूसरों के चीजों पे लालच करते हैं। अगर तुमको पता चलेगा कि प्रभु कितना शक्तिशाली है, प्रभु कितना सामर्थ्यवान है, तो आप दूसरों के साथ समय बिताना बंद कर दोगे। हालेलुया। देखिए, एक बात कहता हूं, तो क्या है आपके जीवन में जो आपको रोक के रख रहा है? मैंने तो 3 बातें बताई अभी। लड़ना जो पहला क्या है? विश्वास से हम हर रोज वचन को पढ़ना। दूसरा, वचन पढ़ना, वचन सुनना, पहला। दूसरा क्या है? हर दिन आपको प्रार्थना करना, विश्वास के लक्षण। तीसरा क्या है? किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं। अभी आप बोलेंगे वो लोग गलती करते रह गए, वो लोग जुल्म करते रह गए और मैं सहनता रहूं। नहीं, प्रभु समय आने पर परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आमेन। आप परमेश्वर के अधीन रहो और शैतान को भगाओ। शैतान को आप भगा नहीं सकते नॉर्मली। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, या वही याकूब का पुस्तक 4 अध्याय में। देखिए यहाँ पे 1 मिनट वो वचन देखते हैं। 4 अध्याय का 7 वचन में क्या है देखो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। देखो, आप डायरेक्टली किसी के सामना मत कीजिए। शैतान मतलब तुम्हारी सास तुम्हारी शैतान नहीं है, तुम्हारा पति तो शैतान नहीं है। हमारे इधर हैदराबाद में, इधर आंध्रा में बोलते हैं कि लड़ना झगड़ना कुछ हो गया, जो अपने मसीह लोगों में, क्रिश्चियंस में अगर लड़ना झगड़ना हो गया, बच्चे कुछ तंग कर रहे, बच्चे शोर कर रहे, तो बोलते यार ये शैतान के जैसा कर रहा है ये बच्चा, तो आज इसके अंदर, इसके आंग में भूत ही चा गया। मराठी में तो अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। शैतान नहीं है तो भी उसको बुलाएंगे, उसको हकदार बनाएंगे अपने जीवन में। ऐसे बातें करते हैं। तुम्हारे जीवन, तुम जो विश्वास करते हो ना, उसी पे कायम है। हालेलुया। किसी पैसे पे, इस चीज़ों पे नहीं। पैसा ज़रूरत है, मैं कहता हूँ पैसा ज़रूरत है, लेकिन परमेश्वर है तो पैसा अपने आप आपके पास आएगा। अभी आप लोग बोलेंगे यार दुनिया में तो अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहे हो, कमा रहे, वो लोग काम कर रहे, कमा रहे, लेकिन वो कितना खा रहे, उनको सुकून ही नहीं है। चैन से खाते क्या वो लोग? नहीं। लेकिन प्रभु जिसके पास प्रभु है ना, वो अगर एक भाकर, मुझे एक रोटी वो भी खाएगा तो चैन से खाकर सो जाएगा और प्रभु की महिमा करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु आपको जिंदगी पर वही रोटी, वही दाल, वही किराए घर में रखेगा। इसका मतलब ये है तुम्हारे पास जब कुछ नहीं होता, उस समय दीन बनो, नम्र बनो, प्रार्थना करो, तो प्रभु तुमको मौका देगा, प्रभु तुमको आशीष देगा, प्रभु तुमको वरदान देगा, प्रभु तुमको पढ़ाई देगा, प्रभु तुमको सब चीजें देगा और उसकी मार्ग में चलाकर तेरी महिमा करेगा। हालेलुया। देखिए दानियल का पुस्तक 11। अभी आप प्रार्थना बाइबल कर रहे हो, इससे क्या होता है? मैं अभी प्रार्थना कर रही हूँ, बाइबल पढ़ रही हूँ, तो इससे क्या होता है देखो, देखेंगे। दानियल पुस्तक का 11th चैप्टर 32 वर्स। दानियल चैप्टर 11 वर्स 32। देखिए मैं पढ़ता हूँ। और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनके चिकनी चुपड़ी बातें वह कहकर दोगे, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर को ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। परंतु देखिए क्या लिखा है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर के ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। कैसा काम करेंगे? बड़े काम। प्रभु आपके जीवन में छोटी मोटी काम करना नहीं चाहता। आप ऐसा हर महीने आने पर आपको आपका सैलरी बस नहीं होती, आपका पगार आपको बस नहीं होता, आपको लगता है यार मेरा सैलरी मुझे बस नहीं हो रहा, मैं जो खरीद रहा हूँ मेरे बच्चों को बराबर बस नहीं हो रहे। प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पे देखिए,
आपका जीवन, आप ना बहाने देना बंद करो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे अच्छा सा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं कमाए, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, ये देखना आप बंद करो। जब आप परमेश्वर के पास आते हो ना, जो परमेश्वर को जानता है, उसका ज्ञान रखता है ना, वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? बड़े काम करेंगे। शुरुआत छोटे से करेंगे आप, लेकिन आप, प्रभु आपके साथ रहता है ना, परमेश्वर आपके साथ होता है ना, यीशु मसीह आपके साथ होता है ना, तो आपका काम कभी छोटा नहीं होता, आप बड़े बड़े काम करना शुरू कर देंगे। वहां पर आप क्लीनर के जैसा गए, लेकिन प्रभु आपको ओनर बना दिया। नर्स के जैसा गए, लेकिन प्रभु आपको हॉस्पिटल दे दिया। ऐसे चीजें प्रभु करने में बहुत माहिर है। बाइबल में अगर आप दाऊद राजा के जीवन को देखेंगे, दाऊद राजा कौन था? मेंढपाल था। वो भेड़ों को चारता था, खिलाता था, ख्याल करता था उसका, लेकिन प्रभु उसको उठाकर इतना महान किया कि वो इज़राइल देश का राजा बन गया। अभी अगर दाऊद की जगह मैं होता तो प्रभु से मैं सीधा बोल देता, प्रभु मैं तो पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं राजा बनने के लायक नहीं हूं। लायक देखना, बड़ी लायक चीज को आप मत देखो। मैं एक बात बोलता हूं, गॉड डजंट कॉल हु आर क्वालिफाइड, गॉड कॉल्स देम एंड मेक्स देम क्वालिफाइड। हालेलुया। प्रभु उनको नहीं चुनता जो लायक है, प्रभु उनको चुनता है। प्रभु उनको बुलाकर उनको उस आशीष के लायक, उसके काबिल बना देता है। भेड़ों को चराने वाला दाऊद, भेड़ों को चलाने वाला दाऊद, उसको खिलाकर, उसका ख्याल करके, उसको धोना, उसको ऐसे सही तरीके से देखना, वो दाऊद को परमेश्वर इज़राइल को चलाने वाला राजा बना दिया। हालेलुया। यहोवा को सही तरह से नहीं जानना ही आपका प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु को सही तरह आप पहचानना नहीं, वही तुम्हारा प्रॉब्लम है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। आपका समस्या क्या है बताऊं? आपकी समस्या बाइबल नहीं पढ़ना, प्रार्थना नहीं करना। आप जानते नहीं, क्योंकि बाइबल पढ़े तो प्रभु बताएगा वो क्या है, वो क्या है, आपको पता चलेगा। हालेलुया, आमीन। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना, आप प्रार्थना करेंगे ना, तो आपको पता कैसे चलेगा कि प्रभु क्या करता है? इसलिए आज मैंने ये टाइटल रखा था, विश्वास के लक्षण। प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, किसी से लड़ना झगड़ना मत। और चौथा क्या है? परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है, उसके ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। और एक वचन देखते हैं, भजन संहिता का 91, साम्स 91 14 14 वचन देखिए। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, तू अगर मेरे नाम को जान लिया है ना, तो मैं तुझे ऊंचा रखूंगा। मतलब क्या है? अगर तुम एक छोटे नर्स की तरह काम शुरू किए और प्रभु को जान गए हो, तो प्रभु तुम्हें ऊंचा रखेगा। हालेलुया। तुम्हारा पोजीशन को बदल देगा, तुम्हारे स्थान को बदल देगा, तुम्हारा कैपेसिटी बढ़ाएगा, तुम्हें अच्छे लोगों के सामने लेकर जाएगा, बड़े बड़े लोग तुमसे आकर मिलेंगे। मैं ज्यादा पढ़ाई नहीं किया था, ओके। मैं जब सिर्फ 10th तक ही पढ़ चुका हूँ, सिर्फ 10th ही पढ़ा हूँ मैंने। फिर भी प्रभु मुझे ऐसे लोगों के सामने वचन बोलने के लिए लेके गया, जो एजुकेशन में, स्टैंडर्ड में, जो पर्सनालिटी में, हर चीज़ में वो मुझसे कहीं उत्तम है। लेकिन प्रभु मुझे वहाँ पर लेके गया, और वो लोग मेरे वचन सुनकर, जो मुझे प्रभु ने इस्तेमाल किया था, वो वचन सुनकर वो लोग कहे, ब्रदर हम बहुत ब्लेस हो गए आपके वचन से। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु आपका संग है। हालेलुया। तो ये जान लीजिए, हर दिन प्रार्थना, बाइबल पढ़िए, प्रभु आपका साथ है, और प्रभु आपको सब बातों में ब्लेस करेगा। मेनली आप उसके नाम को जानो। देखो ये लास्ट वचन, जब वहाँ मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, और मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसको
बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रभु तेरा महिमा बढ़ाना चाहता है। जहां तू है वहां से प्रभु ऊंचा स्थान में लाना चाहता है। मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जीवन ऐसा है, किसी को दोष देना बंद करो। आमेन एंड आई ब्लेस यू। सर्वशक्तिमान, मैं अभी प्रेयर करूंगा। सर्वशक्तिमान दयावंत प्रभु पिता, आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूं। लॉर्ड, जिस किसी ने भी ये वचन को सुना है उसको आप ब्लेस कीजिए, आप उनकी आशीष कीजिए प्रभु पिता, उनको ऊंचे स्थान पे लाइए और प्रभु चंगाई कीजिए, उनके घरों में ब्लेस कीजिए। आई ब्लेस देम इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमेन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय मसीह की।